इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ख़ुश हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। और उसके लिए मैंने सब वेजिटेबल्स को जो है वो स्लाइसेस करके रख लिया, और ऑलिव्स भी दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे, और कैप्सिकम, टोमेटो, पाइनएप्पल और अनियन को स्लाइस कर लिया था। और जो इसकी पिज़्ज़ा सॉस थी वो मैंने ख़ुद घर पे बनाई थी। और डो को मैंने 4 घंटे पहले जो है बना के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से जो है बन जाए। और सिंपली मैंने इसके लिए रोटी बना के इसके ऊपर जो है जो इसकी जो मैंने बनाई थी रोटी, वो ना ज़्यादा थिक थी और ना बहुत ज़्यादा थिन, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की थी। और फिर इसके लिए ऊपर मैंने जो है पार्शियली इसकी जो सॉस है उसको स्प्रेड कर दिया था अच्छे तरीके से। और ये घर पे मैं बनाती हूँ, इसकी सॉस बहुत ही यम्मी और बिल्कुल इसका जो है डिफरेंट टेस्ट होता है बाज़ार की जो सॉस होती है उससे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और पिज़्ज़ा की भी जो रेसिपी है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ हैं, उनके कहने पे उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि बिया पिज़्ज़ा की रेसिपी रिकॉर्ड करना, तो उनके लिए जो है मैंने की। और इसके ऊपर बस मैंने चिकन को मैंने तकरीबन 90% जो कुक किया था, बाकी जो 10% है वो पिज़्ज़ा के साथ कुक हो जाएगा। और चिकन को भी मैंने पहले मैरिनेट करके रख दिया था, और इसको फिर मैंने जो है चिकन टिक्का मसाला इसके लिए मैंने यूज़ किया था, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपको स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद है फिर तो चिकन टिक्का मसाला जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए ये कि अगर आप उसको 2-2.5 घंटे के लिए उसको मैरिनेट कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उससे। और इसके ऊपर जो है ये मैंने जो वेजिटेबल्स कट की थी, ये मैंने 2 पिज़्ज़ाज़ के लिए की थी, लेकिन अभी आपके साथ मैं एक ही आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने बनाया था। सेकंड का भी यही मेथड था। और इसके ऊपर जो सेकंड था उस पे वो बच्चों के लिए था, उस पे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी, क्योंकि बच्चों को कैप्सिकम और टोमेटोज़, अनियन ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस पर जो है ज़्यादा मैंने नहीं डाला था कुछ भी। और वो स्पाइसी भी इतना नहीं था, क्योंकि बच्चों से स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं खाया जाता है, और बजाय इसके कि वो थोड़ा सा खाएं और छोड़ दें, तो बेहतर है कि बच्चों के लिए सेपरेट बना लें ताकि वो भी अच्छे से खा सकें। और बस इसके ऊपर अभी मैं चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। और एक्चुअली मेरे हाथ की हुई हुई सर्जरी, और मुझसे साशे जो है चीज़ का वो ओपन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड से ओपन करवाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। और ये मेरी जो है फ़र्स्ट वीडियो है सर्जरी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी मेरे लिए दुआ की। और थोड़ा बहुत जो पेन है वो तो फिर आपको पता है चलता रहता है, इतना जल्दी तो ठीक नहीं होता है। छोटा सा भी कट लग जाए तो उस पर भी टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह आप सब बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे जल्दी से, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो लेकर आऊँ। और इस पर बस मैंने ये जो मोज़रेला चीज़ है इसको स्प्रेड कर दिया था। चादर चीज़ जो है वो मेरे पास नहीं थी, तो मेरे पास उसकी स्लाइस चीज़ थी। मैंने फिर उसके ही छोटे छोटे स्लाइसेस जो है वो बना कट करके हैंड के साथ ही तो इसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी। अभी आप लोग आगे देखेंगे। और उसके साथ भी टेस्ट तो दोनों का ही सेम होता है, उसके साथ भी काफ़ी अच्छी उसमें आ जाता है टेस्ट और अच्छा लगता है। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसके साथ भी जो है बहुत अच्छा उसमें टेक्सचर आएगा, तो नेक्स्ट में भी मैं यही यूज़ किया करूँगी अब। और ये देखें, ये मैंने जो स्लाइस है उसके मज़ीद छोटे छोटे से स्लाइसेस बना के उसको इसी तरह से ऊपर जो है स्प्रेड कर दिया था। और
इसको मैंने 180 डिग्री पे ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए, जब मैं पिज़्ज़ा को रेडी करने लगी थी तब मैंने ओवन जो है उसको ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, और सॉरी 200 डिग्री पे, ताकि वो अच्छे से जो है प्री हीट हो जाए। और टाइम इसको मैंने वैसे 20 मिनट किया था, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए जो टाइम है वो आपको 10 मिनट चाहिए होता है, अगर आपके रॉड्स जो हैं वो दोनों ऑन हों। लेकिन जब मैंने स्टार्ट में जो है लोअर रॉड ऑन किए थे, अपर नहीं किए थे, और टेम्परेचर भी मैंने कम कर दिया था पिज़्ज़ा ओवन में रखने के बाद, 180 पे कर दिया था। अगर आपका ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है अच्छी तरह से तो पिज़्ज़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, हार्डली जो है 10 मिनट्स लगते हैं आपको पिज़्ज़ा कुक करने में। और इसके ऊपर जो है मैंने पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी रख दिए थे, और ये पाइनएप्पल का इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब ये कुक हो जाता है तो इसका जो है बहुत खट्टापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। और ये देखें जी, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो हो गया है रेडी, और इसका बिलीव भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार से बिल्कुल मुख्तलिफ है और घर की बनी हुई चीज़ का अपना ही टेस्ट आता है। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, बाय बाय।